हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल, है ना। चलिए, तो जो पिछले क्लास में हम लोग ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जाना था और इनके फॉर्मेशन के बारे में जाना था कि आखिर ये बनते कैसे हैं, है ना। तो मान लो अगर कुछ लिखा है इस तरीके से कि 3x-7, तो इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बताओ बच्चों, ये आपको याद आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ, और मान लो अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखा है 13, है ना, प्लस मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 25। न्यूमेरिकल। हाँ, तो ये न्यूमेरिकल। बिल्कुल सही बात है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, यह अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ क्या ये अलजेब्रिक है, नो सर। नो सर। नो सर। अलजेब्रिक नहीं है। अगर मान लो इस तरीके से पूछा जाए 9/7 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नो सर। नो सर। नो सर। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन के बारे में। समझिएगा बच्चा, फॉर्मेशन में हमने क्या सिखाया था आपको कि डिफरेंट डिफरेंट, है ना, इस तरीके से टर्म्स होंगी। अभी आपको और बातें करनी है ऐसे। और ये है, और इसका हमने बोल दिया आपको मल्टीप्लाई कराना है 7 से। तो आप इजीली क्या करोगे, 7 का मल्टीप्लाई 3x में कराओगे और 7 का मल्टीप्लाई y में कराओगे, है कि नहीं। अगर हाँ, अगर यहाँ पे ना लिख करके यहाँ लिख, तो यही तो करोगे आप। तो 7 का मल्टीप्लाई 3x में प्लस 7 का मल्टीप्लाई y में, तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा। 7 और 3 जा 21x 7x 21x plus 7y 21x plus में 7y क्या होता। 21x plus 7y सर 21x plus 7y आंसर होगा इसका। हाँ हाँ, अच्छा, किसी बच्चे के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि इस 21 को इस 7 से जोड़ दें और 28 लिख दें और x और y लिख दें, ऐसा तो नहीं किसी के मन में आ रहा है? नो सर। नो सर। नहीं नहीं सर नहीं, प्लस क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, इसको प्लस इसलिए नहीं करेंगे, अभी मैं सिखाऊंगा आपको, ये आगे की तरफ है। हालांकि मैं बता देता हूँ अभी यही, अगर आप पूछ ही लिया है। दरअसल बच्चा है क्या, ये जो 21x है ये एक अलग वैल्यू है ना, एक अलग टर्म है। ये जो 7y है वो एक अलग टर्म है। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, फिर मान लो शेर है, यानी कि लायन है, ठीक है। तो जो शेर है वो शेर के साथ ही तो रहना पसंद करेगा। क्या शेर को कभी भी तुम किसी बकरी के साथ में आपने देखा, किसी गोट के साथ में देखा है। नो सर। नो सर। तो बस इतना समझ लो बस बेटा। देखो, हम ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, बिल्कुल मजाक वाली बात नहीं है। तो ये समझ लो ये शेर है, ठीक है, और ये समझ लो बकरी है। एक एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और कुछ नहीं है ये। तो क्या इन दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। हाँ, अगर मान लो आप कहो कि ठीक है सर कोई बात नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर सर अगर यही चीज अगर ऐसे होती तो क्या हम जोड़ सकते थे, तो मेरा आंसर होता हाँ। अच्छा यस सर। क्योंकि वेरिएबल एक जैसे वेरिएबल एक जैसे। हाँ, अब अभी जो एक बच्चे ने बड़ी शानदार बात बोली है कि यहाँ पे सर वेरिएबल क्या है, सेम जैसे एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे हैं सर, तो हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यस सर समझ गई मैं। सारे बच्चों को समझ में आया।
यस सर। सर यस सर नहीं आया। अच्छा बेटा देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आज की ही क्लास में ये टॉपिक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, है ना। तो जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको जोड़ा जा सकता है, माइनस किया जा सकता है, और जो अनलाइक टर्म्स है उनको ना हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ यहाँ पे जो आप 21x देख पा रहे हो, यहाँ पे जो 21x देख पा रहे हो और यहाँ पे जो 7y देख पा रहे हो, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं कि ये अनलाइक, सर अनलाइक। इसलिए इनको जोड़ा माइनस नहीं किया जा सकता है। सब समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। बच्चा अब एक पोल में क्वेश्चन दें जो कि रिकॉल यस क्वेश्चन। सर सर। यस सर। तो रिकॉल का मतलब ये होता है ना कि आपको ये पहले पढ़ाया जा चुका है, अब आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि क्या आप उसको कर पाओगे, क्या आपने पिछली क्लास को अच्छे से पढ़ा है। तो इसलिए इसका नाम दिया जाता है रिकॉल टेस्ट। ठीक है, तो ये रखा स्क्रीन पे रिकॉल टेस्ट। बिल्कुल भी चिंता मत करिए बेटा अनीस, है ना। अभी हम लोग लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। सर पोल ऑन कर दो। सर ए। ऐसे नहीं बताना होता है, क्या पता आपका आंसर गलत हो तो बाकी बच्चे भी गलत करेंगे ना। सर पोल ऑन कर दो। प्लीज ओपन पोल। पोल ऑन हो चुका है बच्चा। आई हैव डन। I have done sir. सर आई हैव डन। I have done. I have done sir. Please show the I have- scoreboard. Sir, I have done. सर स्कोर बोर्ड। Scoreboard. टोटल 25 स्टूडेंट्स का सही आंसर आया है और मात्र 2 बच्चों का गलत है बस। Done sir. इस समय 27 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है और ओनली 2 बच्चों का इनकरेक्ट। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, है ना। बाकी बच्चे भी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। इस समय 29 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है मेरे पास। बच्चों मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। Yes sir. Yes sir. ऐसा ऐसा तो नहीं है कि स्लो आ रही हो? नो No sir. सर। No No sir. sir. ठीक ठीक। तमाम बच्चों का सही आंसर बताओ। ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो लिखा क्या है, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना भी देता हूँ आपको। देखो लिखा है कि which of the following is not an algebraic expression, यानी कि चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन है जो कि algebraic एक्सप्रेशन है ही नहीं। तो कोई एक आंसर ठीक होगा, है ना। देखो यहाँ पे नॉट को चूज करना है, इसलिए आप यहाँ से लिखना। ओके बच्चा, अब मैं बुक बंद करता हूँ और चैट ऑन करता हूँ। आप लोग चैट में आंसर कीजिए। ए ऑप्शन। यस यस। सर ए। हाँ ए सर। Sir, answer is A. A. Sir A. Yes sir. Sir. देखो बच्चा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही होता है कि इसमें कोई ना कोई वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब हो गया या तो x हो जाए, y हो जाए, z हो जाए ना, कुछ भी इस टाइप की चीज। आप बी वाले का ऑप्शन देखो,
तो यहाँ पे y है, सी वाले को देखो तो यहाँ पे x है, और डी वाले को देखो तो यहाँ पे z है। तो ये तीनों ही है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन कुछ है नहीं है, तो ये तीनों ही आंसर नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, और हमें यही तो बताना था कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना हो। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि ये वाला आंसर क्यों है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Check. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन को लगना, सॉरी इस टॉपिक को नोट करिए, हेडिंग को लगाइए अपने नोटबुक में। क्या आपने हेडिंग लगा दी? बच्चों क्या आपने हेडिंग लगा दिया? Sir. Sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है क्या हमें स्टेटमेंट्स को, है हमें स्टेटमेंट्स को बनाना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म, ठीक है। करेंगे कैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीनू इज 4 years younger टू हर ब्रदर, ठीक है। हम इसको आपको एकदम अच्छे से समझाते हैं, आप लोग एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा बच्चों, ठीक है। मान लेते हैं ये मीनू है, Sir, आप तो बोला जा रहा है कि मीनू इज, क्या हुआ बच्चा? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सारे ब्रेक हो रही है आपकी। सारे नहीं सही है। सारे सर आ बच्चे रही है। हाँ सर जी सही है। सर आ रही है। ओके, तो जिसको भी परेशानी बेटा एक बार आप रीज्वाइन करो, आप एक बार रीज्वाइन करो, ओके। हाँ, तो ये जो मीनू है ये 4 साल छोटी है, यंगर का मतलब होता है छोटा, है ना, एज में छोटा, उनको बोलते हैं यंगर। किससे छोटी है? अपने भाई से, ठीक है। कितनी छोटी है? 4 साल छोटी है, 4 years। तो मान लेते हैं, अच्छा हाँ मानना भी नहीं है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो बोला गया कि इफ हर ब्रदर्स एज एज इज x years then what is the मीनूज एज। तो इनके भाई का जो एज है वो x ईयर है, तो बताना है हमें कि मीनू का एज कितना होगा। तो बच्चों मीनू जो है 4 साल छोटी है इससे, अपने भाई से। सर दोबारा बता देना, मेरी क्लास लीव हो गई थी। ओके, X minus 4. दरअसल है क्या, आप सारे बच्चे देख लीजिए दोबारा से, यहाँ पर एक मीनू नाम की बच्ची है ना, और ये इनके भाई साहब हैं। तो इनके जो भाई साहब हैं इनकी एज ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में कि वो x है, ठीक है। और बोला कि जा रहा है कि जो मीनू है वो 4 साल छोटी है अपने भाई से। जैसे कि मान लो आप, मान लो हो, ठीक है, सपोज ये आप हो, ये आपके भाई या सिस्टर है, ठीक, समझ लो इसको। तो मैंने इसे बता दिया आपको कि मान लेते हैं कि आपके भाई की उम्र या आपकी सिस्टर की उम्र 18 years है, और आप 4 साल छोटे हो, है ना, आप 4 years छोटे हो, तो क्या आप अपनी उम्र बता सकते हो? यस सर। ना होगा। 14। Yes, X sir. minus 40। सर 40।
14। 14. मुझे इस आंसर से 14 x का मुझे इस आंसर से नहीं मतलब है, मुझे बस इतना बता दीजिए अब कि आखिर ये 14 आप लोग ने लाया कैसे। सर 18 में सर से 4 माइनस कर दिया। माइनस कर दिया 4 से। हाँ सर ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, x माइनस 4 होगा। एकदम, बस यही मेरा कहने का पॉइंट। सर x को 18 मान लेंगे। यस, अब यही मेरे कहने का सेंस था। तो मीनू थी, ठीक है, उनके भैया थे, ये एक्स ईयर्स के हैं, मीनू जो है इनसे 4 साल छोटी है। इट मीन्स द एज ऑफ मीनू -4. x minus 4 will be the age of एक्स माइनस ईयर्स। अच्छा, ईयर्स लिखना मत भूलिएगा। ओके सर। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। यस Yes. यस सर। यस सर। ओके बच्चा, ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. Yes, sir. आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है कि इफ रामू हैज आर्यस 100 रुपए है रामू के पास, एंड ही हैज बॉट अ बुक फॉर x रुपीज, उन्होंने एक किताब खरीदी x रुपए की, then what is the total amount left with रामू। तो रामू के सर पास, x माइनस 100 होगा ना? हाँ हाँ बताइए। Sir, X 100 minus minus 100 X. minus सर x 100 minus X. सर 100 माइनस x। Sir, 100 minus X. सर 100 माइनस x आएगा। यस यस, अब मैं आपको सिखा देता हूँ क्या है के लिए, पूरे डायग्राम से सिखा देता हूँ ताकि आप लोग को फील हो जाए, ठीक है, समझिएगा मेरी बातों को बस, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, कि यह एक शॉप है, ठीक है, एक बुक स्टोर है, यहाँ से रामू खरीदते हैं, ठीक है, यहाँ से रामू खरीदते हैं एक बुक, ठीक। रामू अपने घर से लेकर चले थे 100 रुपए, ठीक है बच्चे, रामू जो 100 रुपए लेकर के चले थे, और दुकानदार ने उनको ये बोला कि ये जो बुक है वो x रुपए की है, तो इन्होंने इनको x रुपए दे दिए, रामू ने दुकानदार को x रुपए दे दिए। तो पूछा जा रहा है कि बताओ रामू ने अगर वो खरीद लिया किताब x रुपए का और 100 रुपए लेकर के आया था तो कुल कितने रुपए बचे। तो सिंपल सी बात है, आप 100 में से तो माइनस करोगे, Yes, sir. तो 100 माइनस, 100 माइनस x। हाँ, तो इतने रुपए रामू के पास बच गए। क्या सारे बच्चों को समझ में आया। कितने बोला? Yes, sir. यस सर। एक बार आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, रॉबिन नाम से जो बच्चा है, क्योंकि देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आवाज, अच्छा देखो तुम्हारे सामने मैं पूछ के लेता हूँ, सारे बच्चे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप मेरी आवाज आ रही है। Sir, आ रही है। आ रही है। आ रही है। Sir, आ रही है। हाँ, Sir, आ रही है। ओके ओके बच्चे, तो ये हम लोग का आंसर था जो कि मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा सारे बच्चे नोट कर रहे हो ना आप लोग। Yes, sir. सर यस सर। चलो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। Yes, sir. यस सर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। सबसे पहले समझ लीजिए रेक्टेंगल होता क्या है। तो जो रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसकी आमने सामने है ना
आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एंड एवरी एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल। ये आपको समझ में आ गया रेक्टेंगल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चा बोला गया है कि ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। पहले आप ये समझ लो, ये जो लेंथ आप देख पा रहे हो और ये इसकी ब्रेड्थ है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है। किसकी ट्वाइस है? Okay. Breadth है। ब्रेड से Sir, breadth. दोगुना है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x मीटर, अगर इसकी लेंथ x मीटर है ना रेक्टेंगल की, देन फाइंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसके ब्रेड्थ का पता 2x. लगाइए, 2x. कितना होगा? 2x. 2x। फिर 2x। 2x. देखो बच्चों, इन्होंने कहा सर 2x आए, चेक कर लेते हैं कि क्या सही है। लेंथ दे रखा है x, ठीक है, और जो ब्रेड्थ है ना, उसका जब आप 2 टाइम्स करोगे तब ये आएगा आपका लेंथ। यानी कि जो ये x है ये 2 टाइम्स है, तो ब्रेड्थ कितना होगा? इसका हाफ होगा ना बच्चा, इसका हाफ होगा, यानी कि x का हाफ। कुल मिला के आपका आंसर आना चाहिए x/2। सर दोबारा रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया सर। ठीक है, ठीक, कोई बात Sir, नहीं। repeat. हाँ हाँ, एकदम एकदम ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फिर से सिखाऊंगा, आप सीखने का प्रयास करिएगा। देखो बच्चा, पहले आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। स्टेटमेंट नहीं लेंथ बोला, सर 2x हो जाएगी, 10x हो जाएगी। हाँ जो लेंथ है वो ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, किसकी? ब्रेड्थ की। यानी कि अगर आपने ब्रेड्थ मान लिया 4 मीटर, तो लेंथ कितना होगा बच्चों? 8. 8 मीटर। 8। 8 मीटर। तो आप हमको बस इतना बता दो, अगर लेंथ 8 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 4 मीटर है, तो जो ब्रेड्थ निकालोगे आप लेंथ के द्वारा, लेंथ से अगर आप ब्रेड्थ निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे लेंथ को या मल्टीप्लाई कराओगे? Sir, divide. डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, करेंगे ना बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. यस Divide यहाँ पे दे रखी है, देखो लेंथ की वैल्यू दे रखी है x मीटर। तो अगर x मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है इसका हाफ ही तो ब्रेड्थ होगा। Yes, sir. यस सर। sir. आपकी आवाज कट कर आ रही है। यस सर। बच्चों मेरी आवाज कट के आ रही है क्या? No, No, sir. नो सर। नो सर। एक बार ये बच्चे रीज्वाइन कर दो आप, है ना? आंटी के कमरे ठीक। हाँ, तो x का हाफ, इसका मतलब ये हुआ आप इस x का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर में करा सकते हैं। तो x1 x 2 X. हाँ 2 डिनोमिनेटर में पहले से ही था, तो आपका आंसर बनेगा x/2। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा बच्चों, मान लो अगर यही सवाल मैं चेंज करके ऐसे दे देता हूँ, ऐसे, if the breadth is, ठीक है, if the breadth is 2x meter, then find length। तो क्या आप लोग निकाल पाओगे? Yes, sir. एक बार ट्राई, Yes, sir. Yes, sir. एक बार ट्राई करो, देखो हो पा रहा है। बार-बार का आ रहा मैसेज आता था मोरा नेट में। सॉरी हरीश, क्या बोल रहे हो आप?
हरीश कुछ पूछना चाह रहे हो आप? सर एक्स होगा सर। सर बेटा मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी तरीके से चेंज कर दी है, आप लोग ध्यान से पढ़ो इसको। दोबारा लिख सर दिया, 4x 4x। मैंने पूरी की पूरी लैंग्वेज चेंज कर दी बेटा। आप लोग पिछले सवाल की तरफ, आप लोग पिछले सवाल की तरफ बिल्कुल भी मत करो। 4x आएगा 4x। यस सर 4x। यस सर 4x। ठीक है, हाँ तो ध्यान से देखिए, बोला है कि जो लेंथ है वो कितना है, ट्वाइस है किसका, ब्रेड्थ का। और ब्रेड्थ की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 2x। 2x तो इसलिए जो लेंथ होगा ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो 2 टाइम्स होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 2 टाइम्स होगा ब्रेड्थ का, तो 2 टू जा 4x हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। बच्चों एक सेकंड रुकेंगे सारे बच्चे, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है बोल वाला? Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, एक बार मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, ठीक है? एक बार मैं थोड़ा सा I have done, sir. ओके, तो बोला जा रहा था I have done. ओके, बोला ही जा रहा है द स्पीड ऑफ अ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रक। यानी कि एक ट्रक है, ठीक है, मैं फिगर से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना? तो मतलब इस फिगर को लाइटली लीजिएगा, बस ये आपको समझाने के लिए है और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से मान लेते हैं एक ट्रक है, ठीक है, और क्या दिया है, एक बस दिया है, ठीक है। 10 सर। ठीक है, इस तरीके से एक बस दे दिया है, तो बस आपको समझाने के लिए और कुछ नहीं। ओके, देखिए बस ये ट्रक, अब बोला ही जा रहा है कि जो बस है वो 10 किलोमीटर पर आवर की ज्यादा स्पीड से चल रहा है। यानी जितना भी इसका स्पीड होगा, है ना, उससे 10 किलोमीटर ज्यादा ही चल रहा है। इनफैक्ट दे भी दिया गया है, ध्यान से देखो आप, लिखा गया डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बस, यानी कि बस की स्पीड आपको बतानी है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रक इज x किलोमीटर पर आवर, यानी इस ट्रक की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? सर कर Yes, भी लिया। यस सर। Sir, Yes, सर आप स्कोर बोर्ड बता दो। सर स्कोर बोर्ड। हाँ बिल्कुल। sir, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। टोटल 7 बच्चों का बोर्ड ये सर। काजल आप क्लास को रीज्वाइन करो, है ना। 8 बच्चों का सही है, 9 बच्चों का सही है बेटा।
बाकी बच्चे बताइए। इलेवन बच्चों का सही आंसर आ गया मेरे पास। लास्ट के 10 सेकंड और हैं। 10 सेकंड के बाद पोल हम बंद कर देंगे बच्चा। फोर्टीन बच्चों का सही आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया। 15 बच्चों का सही आंसर, वेरी नाइस वेरी नाइस। सारे बच्चे आंसर करेंगे इसी तरीके से। बड़ी चलिए, मैंने पोल को बंद कर दिया बच्चा, चैट मैंने ऑन कर दिया। सी सर। अरे सही है। देखो, आपको बस की स्पीड बतानी थी, जबकि जो बस है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा ही चल रहा है। तो उसकी स्पीड ज्यादा ही है। किससे? इस ट्रक से ज्यादा के लिए ऐड करते हैं ना, एक्स सर सर एक्स प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यस सर यस सर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर यस 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 सर। सर। ओके, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर यस सर। क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, मेरे को नेटवर्क इशू हो रहा है सर। मैं कल स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ओके ओके, तो एक बार आपने रिज्वाइन करने की कोशिश की है? सर 2 बार कर लिया सर, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। हम्म। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं काजल, आप रिकॉर्डिंग जरूर से देख लेना, ठीक है? ओके सर, हम लेफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल is 5 less than the 3 times of breadth. Determine the length of hall if breadth is being I have done sir. sir I have done Sir what Done, is the sir. scoreboard? सर आई हैव डन। Sir what is the scoreboard? yes बेटा। टोटल 10 बच्चों का सही है और ओनली एक बच्चे का गलत है। अब तो 11 हो गई ये संख्या। 11 बच्चों का सही आंसर 12 आ गया है ना। 12 ऑप्शंस का आंसर आपके पास। बी मेक Done, sir. आई हैव डन सर। ध्यान से देखो, एक रेक्टेंगुलर हॉल है और बोला जा रहा है जो इसका लेंथ है वो 5 लेस है, 5 कम है। किससे कम है? 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ।
तो इसका जो विड्थ है वो दे रखा है बी, और इसके लेंथ के बारे में बोला ये जा रहा है कि अगर आप विड्थ का 3 टाइम्स कर दोगे तो उससे 5 कम ही है। तो अब आपको आंसर बताना है। सर हमने तो पहले कर अच्छी बात है, यस सर। सही भी है ना, अधिकतर बच्चों का सही भी है। मैं देख पा रहा हूँ कि 19 बच्चों का सही है, 20 बच्चों का सही हो चुका है, 21 हो गया है। सर कितने बच्चों का गलत है? 4 बच्चों का। 23 बच्चों का सही आंसर आ गया मेरे। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। आप चैट भी लिख सकते हैं। यस सर। सी ऑप्शन। C. सी। सी सर। सी सर। सर सी सी। सर। सी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। नो सर। नो सर। हो रही है क्या? क्लियर है। क्लियर है। अभी क्लियर है क्लियर है? सर। सर वॉइस नहीं आ रही। सर आ रही है। स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है, आवाज भी नहीं आ रही। हाँ, तो ये जो 3 है इसका आपने मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ में, क्योंकि 3 टाइम बोला था। अब लेंथ जो है इससे 5 कम है, तो 5 कम है इसका मतलब आपको 5 सब्ट्रैक्ट कर। हाँ, इसलिए आपका आंसर बनेगा 3b - 5। सी। क्या सर। सबको clear है? यस सर। यस सर। कुछ हेडिंग लगाइए। लगा लिया सर। ठीक है, अब हम जब पढ़ेंगे लगा लिया। टर्म्स के बारे में। अब देखो ध्यान से बच्चा, 2 terms of an algebraic expression are separated by प्लस और माइनस, या तो प्लस या तो माइनस से ये लोग सेपरेट कर दिए जाएंगे, है ना। एग्जाम्पल में थ्रू समझाते हैं तब आपको टर्म समझ में आएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 5xy, ठीक है, ओके। तो ये है आपका 5xy और ये है आपका 6
तो आप देखो यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट किया गया है, बीच में एक ऑपरेशन है ना, प्लस प्लस यस सर। है ना। अगर यहाँ माइनस होता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक बात बताओ, अगर ये प्लस लगा हुआ है तो ये कितने भागों में बटा हुआ है अभी के लिए? सर दो। सर दो। कुल कितने टर्म्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? 2 दो। terms. 2 टर्म्स। टू तरह। एक है आपका 5xy और दूसरा है आपका 6 sir. क्या सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। सर अच्छा बच्चों, मान लो अगर ऐसे लिखा होता तो कितने टर्म्स होते? सर तीन। 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 देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स होंगे, ठीक है। कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा। यस सर। एक तो आपका होगा माइनस का 7y²। यस सर। दूसरा होगा आपका 3y। प्लस 15। 15 15 तो आप जब भी टर्म्स लिखिएगा तो विथ साइन लिखिएगा, साइन को छोड़िएगा मत, ठीक है बच्चा। यस सर। लेट सपोज अगर यही चीज अगर ऐसे लिखी गई होती, मान लो ये प्लस ना लिख करके, है ना, माइनस तो माइनस, सर माइनस का 15 होता। यस सर -15। सर -15। -15. क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस यस Yes सर। सर। sir. सर -15। यस सर। बताइए यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स हैं? सर 7x और 1। 7x और 1। 1 7x और 1 दो है sir इसमें. 2 terms है sir. ठीक है, ओके। बताइए यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? सर 3। Sir 3 3 terms है y sir. स्क्वायर y -3y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस -3y सेवन। 7z। 7z। सबको समझ में आ रहा है बच्चा? यस Yes सर। sir. सर अब इसी पर आधारित क्वेश्चन है Sir आपको। हम इसे cubic भी यस कह सर। सकते हैं. यस Sir पोल ओपन करते हैं. सर पोल ओपन। हाँ बच्चा। कौन बदलती है? Done sir. डन सर। आई हैव डन। I have done sir. I have Sir what is the scoreboard? Sir आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर स्कोर बोर्ड। बच्चा हम भूल नहीं गए हैं। सर स्कोर हाँ, बोर्ड हाँ। बता दो। तो कुल 13 बच्चों का सही है और 3 बच्चों का गलत है। इस समय टोटल 15 बच्चों का सही आंसर आया है।
17 बच्चों का सही है अब तक, बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं, बाकी बच्चे भी आंसर कर दीजिए, ठीक है। चलो बच्चों, बोल हो चुका है बंद, चैट मैंने ऑन कर दिया है, आप लोग चैट में लिख सकते हैं। Sir, C. सर सी। हाँ, तो टोटल आपको एक्सप्रेशन बताने थे। एक एक्सप्रेशन तो ये है, सॉरी, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। सर 4 हाँ। सी। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। Sir. ओके, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स, यानी टर्म्स पहचानने हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको टर्म्स पहचानने हैं, ठीक है। चलिए, सर पोल ऑन Sir, कर। poll कर दो. हाँ बच्चा, होल्ड ऑन, Open the poll. होल्ड ऑन हो चुका है बच्चा। I have done. I have done. I have done, sir. Done, sir. I have done, sir. डन सर। साइन का ध्यान रखिएगा बच्चों। I have also done, sir. Yes. And what is the scoreboard, sir? 9 बच्चों का सही है, इस समय 12 हो चुकी है संख्या, 13 हो गई है, 13 और 1, 13 का सही है, इस समय 15 हो गई, 15 का सही है, सिर्फ एक बच्चे का गलत है। आई हैव डन सर। Sir, now what is the scoreboard? बच्चा 19 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। The scoreboard. हाँ, वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। इस समय तो 20 हो गई है ना, यानी कि 20 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। सर जिसको देना था उसने दे दिया, बताओ क्वेश्चन। हाँ, Yes, sir. थोड़ा सा वेट आज कर, बच्चे बहुत लेट कर रहे हैं, Yes, so sir. that's 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। 21 बच्चों का सही आंसर आ गया मेरे पास, 21। सर ये करेंगे कब, हमारा हो गया। यस यस यस, चलो ओके, तो अब आप लोग चैट में देख सकते हो। सर बी। सर बी आंसर है। ओके ओके, बी। yes, sir. B will be the right answer. बिल्कुल सही बात है ना। एक तो होगा वाई क्यूब, दूसरा होगा -5 तीसरा होगा -7। -7। इसका मतलब डी वाला पार्ट सबको समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। सर हो गया। क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? उत्कर्ष आपका गलत हो गया था। ओके,
गलत ही हो गया। अभी कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, कुछ पूछना है आपको? ओके, तो ये क्लास में से यही पिक होगा, होती है कोई डाउट है तो पूछ लीजिए हमसे।